6.3 का 10वां सवाल आप देखेंगे। सब लोग किताब में देखो। सीडी और जीएच क्रमशः एसीबी और ईजीएच के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी एच एबीसी और एफईजी भुजाओं इस पर स्थित है। तो हमें एबीसी और एफईजी को दर्शाना है। ये जो नीचे थे, सवाल को देख के घबराहट है ना। अब देखो करेंगे। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे जैसा इसने कहा है, क्योंकि इस सवाल में चित्र दिया नहीं है, चित्र हमें बनाना है। चित्र दिया होता तो देख के बना लेते हैं। तो हमें पहली बात तो साफ साफ बता दिया कि दो त्रिभुज हैं एबीसी और एफईजी। तो आप दो त्रिभुज बना लीजिए पैमाना रखकर ए बी सी। चित्र सारे पेंसिल से बनने चाहिए। पेंसिल नहीं है, दूसरी स्थितियाँ हैं तो अलग बात है। एफ ई क्या कह रहा है? कोण एसीबी और ईजीएफ। एसीबी ये वाला, ईजीएफ। एसीबी और ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जब मतलब काटते हैं। तो आप एक ऐसा समद्विभाजक खींचेंगे जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे ही किसका समद्विभाजक खींचेंगे? जो इसको आप अंदाजे से खींचेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट खींचने की जरूरत नहीं है। कभी इसका चित्र बनाने लगो, अंदाजे से आप खींचते। तो ये समद्विभाजक सामने वाली भुजा को काटता है, वो डी और एच पे काटता है। इसे काटता है डी पर और इसे काटता है एच पर। यदि त्रिभुज एबीसी और एफईजी समरूप हैं तो क्या क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एफईजी में कोण सी तथा कोण जी के समद्विभाजक कौन है? सीडी तथा जीएच। ज्ञात है। मैं अपने शब्दों में जो जानकारी हमें सवाल दे रहा है उसको हम अपने शब्दों में लिख देते। कुछ बच्चे अपने शब्दों में लिख के जो सवाल में दिया है वो लिख देते हैं, वो भी ठीक है। जैसा दिया है वैसा लिख दो। वो थोड़ा लंबा सा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। क्योंकि दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज में कोण सी का समद्विभाजक सीडी है और कोण जी का समद्विभाजक जीएच है। कोई समस्या? और क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी समरूप बताया है त्रिभुज एफईजी। देख लो किताब में। तो दर्शाइए की मतलब सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है मतलब दर्शाना है। क्या क्या सिद्ध करना है? बहुत सारा मटेरियल है। तो सीडी बटे जीएच बराबर एसी बटे एच। और दूसरा है मटेरियल हमारे पास त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजी की समरूप का निशान है सर्वांग समकन। एक बच्चे की आवाज़ आई थी सर्वांग समकन। सर्वांग समकन दोनों बराबर होते हैं, समरूप में एक जैसे। ये दोनों में विशेषण ये हमारा काम है। हो जाए क्लियर हो गई ये चीज। चलिए अब सवाल को देखते हैं। सीडी बटे जीएच। तो सीडी ये है, जीएच ये है। एसी बटे एफजी। एसी ये है, एफजी। तो कुल मिला के इन दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर लेके आना है। और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर तभी आता है, कल हमने प्रमा पढ़ी थी, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो मुझे इनके दो कोण बराबर कर देने, और जैसे दो कोण बराबर होंगे मैं संगत भुजाओं का अनुपात ले लूँगा, तभी मेरा उत्तर आएगा। पता लग गया हमें क्या करना है? हमें भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। भुजाओं का अनुपात तभी बराबर होता है जब हम त्रिभुज के कोणों को बराबर कर दें।
अब हमें त्रिभुज के कोणों को बराबर करने पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं उत्पत्ति। आप ये बताइए, ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज FEG दोनों कैसे हैं? और जो त्रिभुज समरूप है उनके कोण तो बराबर होंगे ही होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज होते ही वो हैं जिनके कोण बराबर हो, जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कोण तो इसके बराबर होंगे ही होंगे। इसका मतलब कौन सा कोण किसके बराबर होगा? A बराबर होगा F, B बराबर होगा E, C बराबर होगा, यानी ये जो A कोण है ये किसके बराबर होगा? अब हमें ये पता लग गया यहाँ से कि CD बटे GH और AC बटे FG निकालना है, तो हमें किन त्रिभुजों के अंदर ढूंढनी है चीजें? किन के अंदर ढूंढनी है? त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG क्रम का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है? ABC, ADC और FHG, इसमें कोण A किसके बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FHG। इतना बताना काफी है। उसके अलावा आप ही देखो, ये कोण पूरा भी तो इसके बराबर होगा, तो जब ये पूरा कोण इसके बराबर होगा तो इसका आधा भी तो बराबर होगा, क्योंकि दो चीजें अगर बराबर है तो उनका आधा भी आपस में। आप कहेंगे कोण ACD बराबर है कोण FGH। अब इसका कारण बताओ, कारण कैसे बताएंगे? आप कहेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, इसीलिए कोण ACB बराबर होगा कोण FGE के, और इसलिए आधा कोण ACD बराबर होगा आधा कोण, ठीक है? और जब आधा कोण ACB कितना होगा? ये दोनों ही आधे ACB हैं, ये भी आधा ACB है और ये भी आधा ABC है। आप ऐसे कह दो, ये भी X है और ये भी X है और ये भी Y है और ये भी 2x बराबर 2y, x बराबर y। ये पे केस खत्म। वैसे मैं पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। तो ABC का अभिधान तो पता लग गया ना कि ABC का आधा ACB का आधा कौन होगा? देखो ABC का आधा करोगे तो कौन आएगा? ठीक है, ये वर्किंग आपने यहाँ साइड में, कोई दिक्कत? इसमें अपने काम की चीज ढूंढनी है और सबूत पेश करना। हमने काम की चीज ढूंढ ली क्योंकि ये दो त्रिभुज थे, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण आ रहा है इसके बराबर, इसका सबूत पेश कर दिया। तो भैया दोनों त्रिभुज समरूप थे, संगत कोण बराबर थे, उनके आधे भी बराबर होंगे, और ये जो है क्या है? अर्धक है। CD कौन है? जब अर्धक है तो ये दोनों आपस में कोण बराबर होंगे, और ये भी अर्धक है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। चाहो तो लिख दो यहाँ पर। तो कोण ACD बराबर कोण FG और बराबर, ये सब साइड में वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। बीच में इसलिए नहीं दिखा सकते, या तो पहले करके दिखा, ठीक है? क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस तरह की वर्किंग हम कहाँ दिखाएंगे? यहाँ से क्या पता लगा कि त्रिभुज ADC नहीं, यहाँ से क्या पता लगा? दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरे को बराबर करने की जरूरत नहीं है। और जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं कैसे निकलेगी? संगत कोणों से निकलेगी। ये कोण इसके बराबर था, इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने कौन है? बराबर। ये कोण इसके बराबर था, इसके सामने भुजा कौन है? और इसके सामने कौन है? कहाँ से आए? समान संगत भुजाएं कैसी होती है? कोई दिक्कत इसमें? समान कोणों की संगत भुजाएं, कोणों की संगत भुजाएं हमने ढूंढ ली, कोण के सामने वाली भुजाएं उठा ली। कोई दिक्कत? इसकी जरूरत होती ये भी उठा लेते। अभी तो ये कोण बचा है, ये कोण इसके बराबर होगा, इसके सामने कौन आ रही है? इसके सामने कौन है?
AC ये इसके बराबर होगा। ठीक है, कल मैंने बताया था ना कि अगर दो कोण त्रिभुज के आपस में बराबर हैं तो तीसरा तो 180 में से दोनों को जोड़ के निकलेगा। जब दोनों ही बराबर है तो उनका जोड़ भी बराबर होगा, तो 180 में से घटाओगे वो भी बराबर आएगा। इसलिए तीसरे कोण को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो अब आप अपने काम की चीज निकाल लो, क्या है CD GH AC FG। तो CD GH AC FG निकाल लो। तो DC बटे HG बराबर AC बटे। अब इसको इस तरह से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो CD लिख लो, इसे AC तो लिख लो, ये सिद्ध। कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया ये? दूसरा क्या है? DCB समरूप है किसके? DCB समरूप है HGB। ऐसे नहीं हो जाएगा ये वाला कौन, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में, और ये वाला कौन, ठीक है। ठीक है, सेकंड पार्ट चलो पूरी प्रक्रिया करके दिखाता हूँ। कोण ACB बराबर है कोण FG। क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FE, और जब ये बराबर है तो इसका आधा भी बराबर है। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा? अब क्योंकि CD क्या है? समद्विभाजक है, क्योंकि CD कोण ACB का समद्विभाजक है, अतः कोण ACB का जो आधा आएगा वो ये भी आएगा, कोण आएगा कोण DCB, और साथ साथ ये बराबर होगा AC। इस पूरे का जो आधा होगा वो ये भी होगा और ये भी होगा। तो इस पूरे कोण का आधा हो गया DCB या DC। कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये वाला जो कोण है बराबर होगा कोण HGF के, और ये किसका आधा होगा? FG थीटा। क्लियर हो गई बात? ये वाला काम हमें पहले ही कर देना चाहिए था, जो हमने साइड पे करा ये काम, ये पहले कर देते तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला काम जो है वो सबसे पहले कर लेना, फिर इनको सीख लेना सेकंड पार्ट। चलो आगे बढ़ो। अब आया हमारा दूसरा पार्ट DCB और HG। अब हम ढूंढेंगे त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGB। कितना बड़ी सवाल है, जो त्रिभुजों को समरूप करना है उसी पर ढूंढो क्या क्या है इनमें। एक तो ये वाला कोण इसके बराबर, कोण B बराबर है कोण और E, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। ठीक है, दूसरा ये वाला कोण इसके बराबर आ गया, कोण DCB बराबर है कोण HGB। अभी आया नहीं है, अभी तो हमने इन्हीं को लिखा है, आधा इसका आधा इसका। अब क्योंकि आधा ABC किसके बराबर था, क्योंकि इधर करता हूँ, क्योंकि आधा ABC बराबर था आधा FEG FG। तो आधा ABC की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोण DCB, और आधा FEG की जगह लिख दूंगा कोण HG। हाँ बेटा, हाँ इसमें C होगा, बिल्कुल ठीक करेंगे। क्लियर हो गई बात? और इसको क्या लिखेंगे,
ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये सिद्ध कर चुके हैं, कर चुके ना सिद्ध ये बात। अगर ये सब वर्किंग आपको बहुत टिपिकल लग रही है तो सबसे आसान तरीका क्या है? इसे एक्स एक्स कह दो, इसे आप कह दो ये कोण इस कोण के बराबर है 2x बराबर 2y, सो x बराबर। ये सब अगर मुश्किल लग रहा है तो ये मैं डिब्बे में लिख देता हूँ, ये उतार लेना। आप कहेंगे कोण ACB बराबर कोण FGB, ACB हो गया 2x और ये हो गया 2y, यहाँ से पता लगा x बाय। और इसका कारण बता दोगे? देख लो, और ये कितना है? एक्स तो है DCB, और ये कितना है? 5। क्लियर है? ये तब है जब समझ में नहीं आ रहा हो, उतार तो पूरा लेना, ठीक है। ये आपका बचाव के लिए है कि आप पता लगा आपको बहुत टिपिकल लग रहा है और आप सवाल ही हल ना करो, उससे तो अच्छा है कि कम से कम सवाल तो हल हो जाए। तो ये सिद्ध हो गया, जब दो कोण बराबर हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस बार हमें त्रिभुज को क्या करना है? समरूप करना है, भुजाओं को समानुपाती में नहीं करना। तो वो स्टेप को हम छोड़ देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं कि त्रिभुज DCD समरूप हो गया त्रिभुज HGD, और ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या? समरूपता। इतना लिख के हमारा काम चल जाएगा, पूरे नंबर लिख, ठीक है। तीसरा पार्ट है त्रिभुज DCA और HGA। चलो देखो DCA कहाँ है? DCA और HGF, ये तो काम पहले कर चुके हैं भाई। ये कोण इसके बराबर कर चुके थे, कोण A बराबर किसके था? कोण F, और ये कोण भी इसके बराबर कर चुके थे, कोण ACD बराबर कोण FGD। ये दोनों बातें हम ये पूर्व में इतना लिख के केस खत्म करो। ये सब बातें पहले हम बता चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? कौन से त्रिभुज से? समझ आ गया बात?